को बता दें कि पटना से सुशांत सिंह के पिता और करीबी रिश्तेदार मुंबई के लिए रवाना होने वाले हैं। उनका परिवार एयरपोर्ट पहुंच गया है, जहां पर थोड़ी देर बाद सुबह 11 बजे उनकी मुंबई के लिए फ्लाइट है। आपको बता दें कि सुशांत राजपूत का अंतिम संस्कार आज मुंबई में होगा, जिसके लिए पटना से उनका परिवार मुंबई के लिए कुछ ही देर में लगभग 1 घंटे बाद उनकी फ्लाइट है और मुंबई में 2 बजे उनकी फ्लाइट लैंड करेगी। सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं रहे, उन्होंने आत्महत्या कर ली है और आज सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार होना है, जिसके लिए परिवार जो है वो एयरपोर्ट पहुंच चुका है। उनके पिता समेत कई रिश्तेदार मुंबई आज आ रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत का आज अंतिम संस्कार होना है। मुंबई जा रहे हैं, 11:20 में फ्लाइट है और आप जान रहे हैं कि मैंने ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते थे जिस तरह घटना घट गया है। लाइफ में कभी ऐसा नहीं, इतना हौसला देने वाला लड़का, ऐसा काम हो सकता है हम लोग कभी सोचे नहीं थे। जो राज्य और देश का नाम रोशन कर रहा था, पूरे परिवार का नाम रोशन कर रहा था, हम लोग पूरा खुश थे कि कितना आगे बढ़ेगा और ऐसा दिन कभी देखने को मिलेगा हम लोग सोच भी नहीं सकते। वहीं कल देर रात सुशांत सिंह पोस्टमार्टम उनका किया गया और पोस्टमार्टम में मौत की वजह हैंगिंग ही बताई गई है, लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए उनके जो कुछ ऑर्गन्स हैं उसको मुंबई के जेजे अस्पताल भेजा गया है, जहां पर इसकी जांच की जाएगी कि कहीं कोई पॉइजन तो नहीं है उनके शरीर में, क्योंकि अब तक की जांच में पुलिस ने ADR यानी कि एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत रविवार को मुंबई स्थित बांद्रा में अपने घर पर थे, जहां पर उन्हें मृत पाया गया। तो सुशांत के जाने से पूरा बॉलीवुड सदमे में है और जाहिर सी बात है परिवार वालों का भी बुरा हाल है। यकीन नहीं हो रहा कि इतना हौसला देने वाला, इतना खुशमिजाज इंसान ऐसा कर सकता है। और चलिए सीधा रुख करेंगे, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं पटना से। वहां पर क्योंकि परिवार वाले जो हैं, जाहिर सी बात है एक ही बात कल से वो यही कह रहे हैं कि सुशांत ऐसा करेगा, इस बात का बिल्कुल भी विश्वास हमें नहीं था। जी बिल्कुल, उनके जो भी परिवार के सदस्य थे सभी पटना एयरपोर्ट के अंदर जा चुके हैं और 11:20 पर जो फ्लाइट है वह रवाना होगी मुंबई के लिए। सबसे बड़ी बात है कि परिवार के किसी भी सदस्य को अब तक विश्वास नहीं हो रहा कि सुशांत ऐसा कर सकते हैं। वह हौसला देने वाले युवा थे और सभी को जब भी वह मिलते थे तो काफी हंसमुख थे, लोगों को हंसाया करते थे और वह सभी को हौसला देने का काम करते थे। सबसे बड़ी बात है कि अगर बिहार की बात करें तो बिहार के लाखों युवाओं के लिए वह आइडियल थे और सबसे बड़ी बात है कि वह जब कुछ दिन पहले जब वह बिहार आए थे, उनका मुंडन संस्करण किया गया था और काफी रीति रिवाज में भी काफी विश्वास रखते थे। तो निश्चित रूप से परिवार को अब भी भरोसा नहीं हो रहा है कि सुशांत अब उनके बीच नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अगर उनके पिता की बात करें तो होली के बाद उनके पिता मुंबई जाने वाले थे, सुशांत के पास जाने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वह नहीं जा पाए थे। हालांकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज उन्हें इस हालत में जाना पड़ेगा, यानी लॉकडाउन के बाद उन्हें मुंबई जाना पड़ेगा, वह भी इस खबर के साथ कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। बिल्कुल सौरभ, बहुत ही दुखद और शॉकिंग खबर है ये। इंद्रजीत का रुख कर लेते हैं, मुंबई से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, वो भी हमें कुछ जानकारी देंगे। इंद्रजीत, जाहिर सी बात है सुशांत के फैन से लेकर के बॉलीवुड हर कोई सदमे में है और परेशान है कि आखिर सुशांत ने ऐसा किया। सभी लोग सदमे में हैं, जो भी उनके चाहने वाले हैं सदमे में हैं और इस बीच जो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आ चुकी है और उसमें साफ पता लगता है कि हैंगिंग से उनकी मौत हुई है, लेकिन अभी तक एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा उनके कुछ बॉडी ऑर्गन्स को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, जिसमें ये देखा जाएगा कि कहीं कोई फाउल प्ले तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ उसमें उनके बॉडी में कोई ऐसा टॉक्सिक एलिमेंट मिले, लेकिन उसके लिए आपको 3 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी जो बात सामने आ रही है कि उनके परिवार के लोग पटना से निकलेंगे, थोड़ी देर में वो करीब 2 बजे यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार होगा। और इस मामले में अगर जांच की जाए पुलिस के, तो पुलिस की जांच भी तेज हो गई है। इंद्रजीत, क्या अंतिम संस्कार में बॉलीवुड के, हालांकि ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत तो नहीं है कोरोना काल में, लेकिन क्या बॉलीवुड के भी कुछ स्टार्स वहां पर परिवार के साथ शामिल हो सकते हैं? जानकारियां हासिल की है, जो पारिवारिक मित्र है, एक उनका जो पुराना कलीग है महेश सेट्टी करके, जिनको कि आखिरी बार में
सुशांत ने कॉल किया था, उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये डिप्रेशन में क्यों थे, क्या कारण था, क्योंकि सुशांत का करियर भी इस समय अच्छा चल रहा था। ऐसे में सुशांत डिप्रेशन में क्यों आए, ये सब जानने की कोशिश की जा रही है। दीपिका बिल्कुल, और उनके ऑर्गन्स को भी जेजे अस्पताल में पहुंचाया गया है ये सब पुष्टि करने के लिए। तो क्या वहां से कोई जानकारी मिल पा रही है इंद्रजीत? फोन कट गया। चलिए इंद्रजीत से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सौरभ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं पटना से। सौरभ, क्योंकि पटना से लेकर के मुंबई तक और पूरे देश में हम कहेंगे कि पूरी दुनिया में सुशांत राज कर रहे थे, एक तरह से सुपरस्टार का उन्हें दर्जा दिया गया, एक के बाद एक इतनी सुपरहिट फिल्में, लेकिन बावजूद इसके सुशांत का यूं अचानक से चले जाना जाहिर सी बात है बहुत दुखद है। और सभी के मन में ये सवाल है कि सुशांत आखिर ऐसा क्यों किया उन्होंने, वो कर ही नहीं सकते ऐसा, सब अभी भी शॉक्ड है। जी बिल्कुल, परिवार के साथ साथ जो भी उनके पड़ोसी हैं सभी को यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि आखिर सुशांत ने ऐसा क्यों किया। सबसे बड़ी बात है कि जब भी उनका घर बात होती थी, जब भी वह बहने से बात करते थे या अपने पिता से बात करते थे, तो काफी अच्छी तरीके से बात करते थे और ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता था कि इनके अंदर कोई भी गम है। सबसे बड़ी बात है कि वह अपने पिता से काफी खुल के बात करते थे और काफी हंसी मजाक भी करते थे। लॉकडाउन की वजह से उनके पिता जो हैं वह मुंबई नहीं जा पाए थे। हालांकि पूरी परिवार की इच्छा थी कि सुशांत की जो बॉडी है उसको बिहार लाया जाए और यहीं पर अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन काफी इन्होंने बात भी की, यानी परिवार के जो भी सदस्य थे वह मुंबई में बात भी उनकी हुई, लेकिन ऐसा लॉकडाउन की वजह से या कोरोना की वजह से ऐसा संभव नहीं हो सका। और उसके बाद जो भी परिवार मित्र थे, मेरे ख्याल से 4 या 5। बिल्कुल लौटूंगी सौरभ आपके पास, लेकिन मौत की जांच की मांग कर सकता है सुशांत का परिवार। जैसे कि बीते दिन भी जो सुशांत के रिश्तेदार थे उन्होंने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ऐसा नहीं कर सकते और इसीलिए उन्होंने जांच की मांग भी की है। तो सौरभ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, बीते दिन भी हम सुन रहे थे उनके रिश्तेदार को उनका यही कहना था। सौरभ, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन सुशांत के रिश्तेदारों ने क्या मांग की है वो सुनाते हैं। 120 साल का बुजुर्ग महिला जो कि बीमार है, वो बैंक में आ नहीं सकता। जब उसका लड़की बैंक में गया और उसका माँ के बारे में उनको बताया, जो सरकार के नियम के तहत उन लोग घर में जाके या कोई स्टाफ भेज के या तो बीएम खुद जाके उसको लाने का। तो सौरभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, बीते दिन भी हमने सुशांत के रिश्तेदार को सुना था, उन्होंने कहा था कि सुशांत ऐसा करेंगे ये हमें विश्वास ही नहीं हो रहा और जरूरत पड़ी तो हम जांच की मांग भी करेंगे। जिस तरीके से सुशांत ने आत्महत्या की है, तो परिवार के किसी भी सदस्य को यह विश्वास बिल्कुल भी नहीं हो रहा कि आखिर सुशांत ने ऐसा क्यों किया। उनको लग रहा है कि जरूर इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है, कोई ना कोई षड्यंत्र है और इसी कारण से परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन्होंने जांच की मांग की है। उनका कहना है कि सुशांत ने कुछ दिन पहले ही फोन किया था और उन्होंने यह भी कहा था कि नवंबर में वो शादी करने वाले हैं। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया था कि लड़की कौन होगी, यानी दुल्हन कौन होगी। तो ऐसी स्थिति में परिवार को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि सुशांत ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल किसी को विश्वास नहीं हो रहा सौरभ, जाहिर सी बात है। और नीरज सिंह पटना में जो सुशांत के रिश्तेदार हैं उन्होंने क्या कहा ये सुनाते हैं। जा रहे हैं 11:20 में फ्लाइट है और आप जान रहे हैं कि वो मैंने ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते थे जिस तरह घटना घट गया है। लाइफ में कभी ऐसा नहीं, इतना हौसला देने वाला लड़का, ऐसा काम हो सकता है हम लोग कभी सोचे नहीं थे। जो राज्य और देश का नाम रोशन कर रहा था, पूरे परिवार का नाम रोशन कर रहा था, हम लोग पूरा खुश थे कि कितना आगे बढ़ेगा और ऐसा दिन कभी देखने को मिलेगा हम लोग सोच भी नहीं सकते। क्या कार्यक्रम है आज का? अभी निकल रहे हैं, अभी प्लीज अभी निकल रहे हैं, मुंबई निकल रहे हैं, हम तुरंत निकल रहे हैं। 11:20 में फ्लाइट है, चाचा को लेके जा रहे हैं, वाइफ और बच्चे हैं, सबको लेके निकल रहे हैं। अब वो तो अगर वहाँ जाने के बाद पता चलेगा क्या है, अगर जांच की जरूरत पड़ेगी तो जांच भी करवाया जाएगा। कोई मांग? हाँ वही होगा, दाह संस्कार वही होगा वही।